उस फाइट को ना एक्सटेंड करते हुए सर्कल को इस पॉइंट पे अपने आप को लेके जाना उन्होंने ठीक समझा। गॉडलाइक इनकी भी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड इस पावर, क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं है कि प्लेयर है कहां। जी हाँ, बट अब पुश करने की बारी है यहाँ पे। क्या सोवन ई स्पोर्ट्स एक और टीम का सफाया कर सकती है? बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर है, जॉनसन के पास मौका वहां पे जरूर। वो नेड रिकोशे होके वहीं पे थोड़ा सा आगे ही गिर गया, बट गॉडलाइक ने घेराबंदी कर ली है इस कंपाउंड की। आसानी से वो फ्रैग्स को कंफर्म भी कर सकते हैं। स्मोक के अंदर प्लेयर्स हम देख भी रहे हैं, उनको बाहर आने की कोशिश वाइल्ड की तरफ से कुछ शॉट दिए, कुछ शॉट मिस भी करे, बट अब उनको डाउन किया गया। वो प्रोन खिलाड़ी भी वहां पे, बट उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पे कवर आया एडमिनो, बचाया उन्होंने अपने कप्तान को। मान्या को मिलेगा वो रिवाइवल, बट यहां से अब जोन के बारे में भी उनको सोचना है। और एक और टीम एफटीआर, वो भी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जोन को पहले प्राथमिकता देंगे। और ये बेहतर भी है क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आ रहा है, छठा स्टेज बनने वाला है बहुत जल्दी। तो इस फाइट में आप उलझ के प्ले जोन के बाहर तो अपने आप को नहीं रखना चाहोगे। H4K के मैक उन्हें भी गिराया जा चुका है। मिड रेंज की बैटल रहेगी, काफी ओपन में मैक गिरे हुए। देखना चाहूंगा उन्हें रिवाइवल उस पॉइंट पे मिल सकता है या फिर नहीं, क्योंकि आदि वो बहुत तेजी से गए उनके तरफ उनका कंफर्मेशन निकालने के लिए। कार्नेज को थोड़ा जरूर वहां पे परेशान किया मैक, उनका कंफर्मेशन आदि वहां से निकालने में हुए कामयाब। और ये पूरी फाइट ईस्टर्न साइड की तरफ चल रही है, जहां पे गॉडलाइक अपने नजरे को गड़ा के फिलहाल उसी और जाने का विचार कर रहे हैं। जी हाँ, सोच तो रहे हैं कि वहीं पर जाएंगे, एंड इसलिए उन्होंने शॉट्स भी पहले दिए ताकि वो एरिया बना पाए अपने लिए, क्योंकि ओपन एरियाज है यहाँ पे होल्ड करने की आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ एक बॉसॉन, वो अभी भी फाइट ले रहे हैं। H4K के प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया। एक बॉसॉन दो प्लेयर्स के साथ भी खेल में बदलाव नहीं है, कंसिस्टेंट वो अभी भी हैं, बट फाइनली मान्या उन्होंने रास्ता खोजा है। और अब गॉडलाइक के लिए जोन के अंदर रास्ता ओपन होता हुआ स्मोक करना पड़ेगा उसके बाद भी, और मान्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। और अब यहाँ से आगे की ओर चलने की शुरुआत, लेकिन इस पावर सीधा आगे जाएंगे, गाड़ी से कुचल के कंफर्मेशन निकालेंगे। जो खिलाड़ी यहाँ पे नॉक मौजूद थे और इनफैक्ट पूरी टीम का भी एलिमिनेशन होता हुआ। गॉड्स ऑफ आप निकाल सकते हैं, बट ये क्या गॉडलाइक के ऊपर आक्रमण करने के लिए नेबुला यहाँ पे आ चुकी है। पुराने राइवल्स एक दूसरे के सामने फिर से आते हुए, और ये विलन आर्क वो आगे बढ़ता हुआ। आदि एंड कंपनी ने एक झटके में 3 खिलाड़ियों को डाउन किया, और मान्या अब अकेले बचे हैं अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, एंड ही टेक्स वन डाउन। क्या मान्या यहाँ पे क्लच करके अपनी टीम को बचा सकते हैं? क्या मान्या गॉडलाइक को आगे लेके जा सकते हैं? नोमी एचपी ज्यादा नहीं है, मान्या के पास भी एचपी ज्यादा नहीं। एक 1v2 का मौका, बट एक थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आती हुई। अनदर टीम ई-स्पोर्ट्स सोशल के बचे हुए प्लेयर्स वो आ रहे हैं, बट मान्या ही टेक्स अनदर, और वो फ्लैग भी कंफर्म किया मान्या ने। सही वक्त में वो ग्रेनेड, अगर वो ग्रेनेड ना होता तो कार्य समाप्त तो हो सकता था। नेबुला ई-स्पोर्ट्स शुरुआत भले ही उन्होंने बेहतर की, लेकिन क्रेटोस ज्यादा वो कुछ कर ना पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मौली के साथ साथ वो स्प्रेस चलता हुआ मजबूर किया गया कि वो आखिरी खिलाड़ी भी ओपन में आए, और वो ओपन में आया, उनका एलिमिनेशन। नेबुला ई-स्पोर्ट्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं चली, अब जाके उन्हें पता चल गया। वो सीधा अंदर चले गए थे जहां पे एक खिलाड़ी प्रोन थे। बैकअप काफी अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन उससे पहले कि इस फाइट की शुरुआत है, अपोनेंट का समापन भी हो जाएगा। इस पावर की तरफ से एक फिनिश पॉइंट निकाला गया, बट कार्य समाप्त हुआ नहीं है। एक और टीम है जो कि जस्ट इनके सामने वाले कंपाउंड में एचबी इन फॉर्म टीम है, लेकिन ग्रेनेड क्या वो इंपैक्ट बना सकता है? जी हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि टाइमिंग प्लेसमेंट कमाल की रही। थोड़ा सा आगे की ओर वो ग्रेनेड चला गया, अदरवाइज वो इनिशियल नॉक इस पॉइंट पे बन सकता था। जी हाँ, और टीम गॉडलाइक वो तो फाइट लेने के लिए आगे पहुंच चुके हैं, और एक बोजॉन उनके 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और साइड लाइन से भी मल्टीपल टीम्स है जो इस फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। एम्पायर ओरिजिनल के एकमात्र खिलाड़ी, उन्होंने भी कुछ शॉट्स वहां पर दिए, हालांकि कनेक्शंस वो उतने बेहतर देखने को मिले नहीं है। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या इस 2v4 की बैटल में गॉडलाइक वो आसानी से इस पर्टिकुलर फाइट को जीत सकती है। आप बस एक बोजॉन को देखिए, कितने सारे स्मोक्स उन्होंने यहाँ पे कर दिए डिस्ट्रैक्शन के लिए। एक प्लेयर की एचपी वो भी कम की गई। वही दूसरी तरफ फीनिक्स, उन्होंने वांटेड को डाउन किया, पर यहाँ पे बच पाना एक बोजॉन का लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब इरांगल की कहानी मानो रिपीट हो गई उनके लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया था, यहाँ पे भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया, लेकिन इस पावर वो गलती हुई और उसके बाद वो आगे गए। उन्हें वहां पे हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। देखते ही देखते 2 प्लेयर्स का ये नुकसान कहीं इन्हें भारी ना पड़ जाए। मान्या आगे तो बढ़े, लेकिन एचपी उतनी ज्यादा बची नहीं है। खिलाड़ी जंप करता हुआ, क्या ये 2 खिलाड़ी जो अब थे, क्योंकि अब आखिरी ओमेगा बचे थे, चलिए उन्हें यहाँ पे समाप्त किया जाएगा एडमिनो की तरफ से। लेकिन इस पॉइंट में बहुत सच्चाई के साथ बताओ तो गॉडलाइक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए था इस फाइट में। जी हाँ, बिल्कुल, वो चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश उनको करनी चाहिए थी। इस पावर के रूप में वो एक प्लेयर उन्होंने गवाया जरूर, बट चलिए क्लच गॉड अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, और मैड किंग्स के जो बाकी के प्लेयर्स हैं तरीके से बिना नुकसान के
एक से बढ़कर एक टीम इस लॉबी में हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैट किंग उन्होंने भी तैयारी पूरे तरीके से कर ली है। गॉडलाइक के दो खिलाड़ी बिना कवर बिना डर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शैडो वो ग्रेनेड फेंकेंगे, हालांकि उन खिलाड़ियों की आप बात करें तो थोड़ा कवर टू कवर अपने आप को लेके गए जिससे ज्यादा इंपैक्ट बनाने, लेकिन क्लच गॉड उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सामने मान्य आ चुके हैं। पिछले मैच में भी इस खिलाड़ी ने वो फिनिश निकाल के दिखाया और इस मैच में भी वो कार्य करते हुए शैडो, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो। हालांकि काउंटर में उन्हें फंसाया गया। मैट किंग अपने नंबर्स के साथ थे इस कंपाउंड के अंदर और गॉडलाइक उनका था। गॉडलाइक वर्सेस ईस्पोर्ट सोशल, उनके बीच में बट ड्रैगर फाइनली उनको डाउन किया गया। जोनाथन का वो स्प्रे सही जगह पे आया, बट एडमिनो उन्होंने भी स्प्रे किया लेकिन उनको भी कलिप के द्वारा डाउन किया गया। जोनाथन गन स्विच करके शॉट देने की कोशिश, डैमेज बहुत दिया, लेकिन यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि जो प्लेयर नॉक किया है पहले उसको भी खत्म किया जा सकता है, बट जोनाथन गाड़ी उनके ऊपर से चलेगी, वो शॉट कनेक्शन ज्यादा मिला नहीं और कलयुग तो गिर के नॉक हो गए। कलयुग आखिर आपने ये किया तो किया क्या वहां पे? पहले डिप में गए, वापस वो ऊपर आए, उनको लगा वो फाइट वहां से वो ले सकते, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर जोनाथन, उन्होंने और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया है। मान्या, उन्होंने सबसे पहले बार्की को डाउन किया। जोनाथन वो फ्रैग को कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस गॉडलाइक के खाते में। पर गॉड्स ऑफिशियल वो भी ई स्पोर्ट्स सोशल के जो फ्रैग्स हैं उसे कंफर्म करते हुए, और अब वांटेड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, एंड गॉड्स ऑफिशियल वो तो इस फाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पर एफटीआर उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को गवाए, पर ये ग्रेनेड बढ़िया था मान्या की तरफ से और ये शॉट बढ़िया आया। टॉक्सिक वो यहां पर डाउन हो गए और आज के दिन पर मान्या उन्होंने वो जो लय पकड़ी है वो गेम प्ले देखकर मजा तो आ रहा है। और एक और बढ़िया ग्रेनेड, और इसी के साथ मान्या अंत करेंगे गॉड्स ऑफिशियल का। देखिए मान्या है तो मुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ फाइट अभी भी चल रही है क्योंकि जोन के अंदर जाना बाकी और वांटेड काफी ओपन में सी ये प्लेयर अब आगे बढ़ता हुआ और कोई चारा भी इनके पास नहीं है। जोन के अंदर जाना है तो गॉडलाइक